हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका यहाँ पे कुछ व्यू सब दिया गया है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, और इसमें दिए गए डायमेंशन के साथ हम इस ड्राइंग को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप ऑटोकैड 3D के बेसिक कमांड से लेकर एडवांस कमांड के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ से हम अपना ऑटोकैड ओपन करते हैं, स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन का यूनिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट ये यूनिट mm होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको mm में ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका यूनिट सेट करेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से UN टाइप कीजिए और इंटर दबाइए। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पे mm में काम करने वाले हैं, तो डेसिमल ही हमारा ये रहेगा, और प्रिसीशन में हम अपना मन चाहे जितना ले सकते हैं। और इंच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मिलीमीटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, ओके दबाएंगे। देखिए इसका हम अपना यूनिट यहाँ पे सेट कर चुके। तो चलिए इसको देखते हैं कहाँ से बनाया जाए। चलिए हम इसके फ्रंट व्यू से बनाने वाले हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से बनाने के लिए हम यहाँ पे अपना भी यहाँ पे फ्रंट व्यू लेंगे। इस पे जाइए, यहाँ पे इस पे फ्रंट व्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे हम अपना फ्रंट व्यू यहाँ पे भी ले चुके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सर्कल दिया गया है, जिसका एक का यहाँ पे रेडियस दिया गया है और दूसरे का यहाँ पे डायमीटर दिया गया है। तो चलिए पहले दोनों सर्कल को यहाँ पे बना लेते हैं। तो सर्कल का हमारा शॉर्टकट कमांड C होता है, C इंटर। अब यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे सेंटर हम देंगे। ठीक है, और पहले हम डायमीटर वाले डालेंगे D फॉर डायमीटर, इंटर। कितना है 22 इंटर। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो ड्राइंग शीट है ये बहुत छोटा है, इसलिए जो हम अभी ड्राइंग जो सर्कल बनाए वो बहुत बड़ा आ गया है। अब इसको देखने के लिए आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, अब चलिए एक और सर्कल है जिसका यहाँ पे रेडियस दिया गया है 22। अब इसको बना लेते हैं। अब चूंकि हमारा यहाँ पे सर्कल कमांड अभी एक्टिव है, तो हम इसको फिर से रिपीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ सेंटर हम इसी को देंगे और रेडियस हमारा कितना होगा 22 इंटर। देखिए यहाँ पे हम दो सर्कल अपना बना चुके। अब चलिए यहाँ से हम ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए। अब देखते हैं, देखिए इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 100 दिया गया है। तो चलिए एक हम लाइन यहाँ से लेंगे। तो लाइन का शॉर्टकट L इंटर, इसके सेंटर से नीचे की तरफ कितना 100 इंटर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है 60 है। तो इसको ही बना लेते हैं 60 इंटर। अब यहाँ से अब इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 66, ये भी बना लेते हैं 66 इंटर। उसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन आपको कहाँ पे करना है वो देख लीजिए। आपको यहाँ पे एक सर्कल सा दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे लाकर इसको छोड़ना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पे छोड़ दिया और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप इंटर। देखिए अभी हम ये पार्ट अपना बना चुके। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा मेजर कर लेते हैं कितना है, ज़्यादा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है हमें। चलिए ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ये बनाएंगे। यहाँ पे दो सर्कल हमें दिख रहा है, यानी कि हाफ सर्कल है। तो इसको हम बना लेते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पे दो सर्कल है। पहले का यहाँ पे रेडियस 18, दूसरे का रेडियस 32 है। तो C सर्कल के लिए C इंटर, हम सेंटर इसको देंगे। पहले रेडियस 18 इंटर, फिर से एक सर्कल बनाना है स्पेस बार, फिर से रेडियस 32 इंटर। देखिए हमारा ये बन के यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे ट्रिम भी कर लेते हैं। तो ट्रिम के लिए TR
चलिए उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो कि यहाँ पे 10 इसका डिस्टेंस दिया गया है। चूँकि ये सेंटर लाइन यहाँ पे लिए है तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक 5 हम ऑफसेट करना पड़ेगा। तो ऑफसेट के लिए O इंटर 5 इंटर इसको इस तरफ, ठीक है। अब चलिए बाकी को यहाँ पे ट्रिम करेंगे। चलिए अब किस किस को करना है, TR डबल इंटर, ये पार्ट और इसको और इसको, ठीक है। अब इसको भी कर देते, इसका भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इतना हम यहाँ पे काम कर चुके हैं। अब हम इसको भी बना लेते हैं। ये जो छोटा सा हमें यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ये भी बनाएंगे, जिसका यहाँ पे दिया गया है, इसका डायमीटर कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। और ये कितने डिस्टेंस पे है, इस लाइन से अंदर कितना है, ये 35 पे है, और नीचे से ऊपर कितना है, यहाँ पे 44 पे है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट के जरिए बनाएंगे। इसका सेंटर हम लोकेट करेंगे, O4 ऑफसेट इंटर 44 इंटर, इसको हम ऊपर की तरफ ऑफसेट करेंगे। उसके बाद में हम इसको करेंगे ऑफसेट, कितना करेंगे, 35 पे करेंगे, 35 इंटर। अब फिर से ऑफसेट कर दीजिए यहाँ पे कितना, 15 इंटर। अब हमारा जो सर्कल होगा वो हमारा इसी बीच में होगा, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे बनाते हैं सर्कल, तो C सर्कल के लिए C इंटर, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए आप, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पॉइंट सर्कल, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारा ये सर्कल बन के रेडी हो गया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, ये लाइन और डिलीट कीजिए, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं रहा, ठीक है। अब चलिए बाकी को बनाते हैं। बाकी को कैसे बनाएंगे, हम इसी को मिरर कर देंगे, ठीक है। ये जो बाकी पोर्शन उसको क्या करेंगे, हम मिरर करेंगे। तो मिरर के लिए ये सबको सिलेक्ट कीजिए, ये वाले और ये वाले, ठीक है। अपने कीबोर्ड से MI इंटर। अब एक्सिस हम यहाँ से यहाँ तक देंगे, ठीक है, और यहाँ से नो कीजिए। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। और इसको हम ये जो सेंटर लाइन था इसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट। अब बाकी को यहाँ पे कुछ दिया गया, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। और उससे पहले हमें इसको ज्वाइन यहाँ से यहाँ तक चाहिए हमें, इसको यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गया, L4 लाइन यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तक तान दीजिए और बाकी को ट्रिम कीजिए, TR डबल इंटर, ये ट्रिम और नीचे का सारे पार्ट ट्रिम। देखिए हम कितना आसानी से बनाए हैं, ठीक है। अब चलिए बाकी को यहाँ पे हम 3D में देखते हैं। 3D के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं आप, यहाँ पे होगा ऑर्बिट, यहाँ पे जाइए या अपने कीबोर्ड से OR क्लिक कीजिए, ऑर्बिट होगा इंटर। देखिए यहाँ से हल्का सा इस तरफ ऑर्बिट कीजिए, ठीक है। अब इसी पे हम इसको प्रेसफुल के ज़रिए बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये 2D जो यहाँ पे विजुअल स्टाइल उसको हम साइडेड ऑफ ग्रे करेंगे, ठीक है। अब देख लेते इसको हमें कितना पे प्रेसफुल करना पड़ेगा, वही हमें यहाँ पे भी देख सकते हैं आप रेफरेंस इमेज में, या इसका हमें यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये जो पोर्शन होगा ये नीचे वाला, ये हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 32 + 32 दिया गया है। अब चूँकि हम यहाँ से बना रहे हैं तो यहाँ से हमें कितना बनाना पड़ेगा, हमें ये हमारा डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20, तो 20 + 64 ये हमारा कितना होगा, तो यहाँ हमारा 84 हो गया। चलिए तो हम इसको प्रेसफुल करेंगे। अब प्रेसफुल यहाँ पे जाइए, यहाँ पे दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए रीजन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसके रीजन और बाहर की तरफ कितना 84 इंटर। देखिए ये हमारा 84 पे हो गया। अब चूँकि इसको भी हम कर लेते 84 पे, इस तरफ 84 इंटर, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारा ये सर्कल होगा, ये वाला सर्कल, ये हमें यहाँ पे 40 चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 40 पे करेंगे, 40 पे 40 इंटर। और देखिए अब हमें और क्या चाहिए, अब ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे 20 होगा, इस तरफ 20 इंटर। और ये वाले भी हमें यहाँ पे 20 चाहिए, ये इस तरफ 20 इंटर। देखिए हम इतना पार्ट अभी यहाँ पे बना चुके, ठीक है। तो चलिए हम इतना बना चुके। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ये हमारा इस तरफ सिर्फ 10 निकला हुआ है, बाकी पोर्शन हमारा पछाड़ी है। ठीक है, तो अभी हम चूँकि यहाँ से यहाँ तक हम 40 इसको प्रेसफुल किए हैं, तो यहाँ यानी कि ये तो हमारा 20 हो गया और इस तरफ भी 20 हो गया। ये हमें कितना यहाँ पे निकला हुआ पड़ा, 10 सिर्फ हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए और ये एरो के थ्रू इस तरफ सिलेक्ट, यहाँ पे चलिए थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं। चलिए इस तरफ सिलेक्ट कीजिए, एरो यहाँ पे आना पड़ा। चलिए यहाँ पे एरो आ रहा है हमारा। चलिए अब इसको इस तरफ हम कितना धक लेंगे, यानी 10 इंटर। देखिए हमारा यहाँ से हो गया। ठीक है, अब चलिए हम इसका इंक्लाइंड पोर्शन बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे देखिए। चलिए एक लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे जाइए, प्रेसफुल दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए और इसके रीजन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और बाहर की तरफ। देखिए ये हमारा कितना आसानी से इसको हम इंक्लाइन यहाँ पे बना चुके। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये जो पोर्शन है इतना हमारा 10 है और बाकी नीचे का पोर्शन 20 है। ठीक है, अब जो कि यहाँ पे हम पूरे यहाँ पे 20 बनाए हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन होगा। ठीक है, उसके नीचे वाले पोर्शन सब 20 होगा और उसके ऊपर का जितना होगा वो हमारा 10 होगा। तो हम कैसे बनाएंगे देखिए। अब ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको यूनियन कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, यूनियन होगा, इस पे क्लिक कीजिए, फिर से सिलेक्ट कीजिए और इंटर दबाइए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा UCS कर लेते हैं। UCS प्लेन को हम नीचे लाने के लिए अब सबको थोड़ा मूव कर लीजिए इस तरफ और इस सब को डिलीट कीजिए, सिलेक्ट डिलीट। अब चलिए हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे देखिए, हम एक यहाँ से L फॉर लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे। ठीक है, और इसका जो मटेरियल होगा इसको हम 10 रिमूव कर देंगे। जाइए 10 अंदर की तरफ, डिस्टेंस 10 दीजिए। देखिए ये हमारा यहाँ बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब चलिए बाकी को देखते हैं। बाकी हमें क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन बनाना है, ये वाले ये। अब ये कैसे बनाएंगे देखिए, इसका हमें यहाँ पे दिया गया डिस्टेंस। देखिए इसके सेंटर से इस तरफ 40 और अंदर की तरफ हमारा 32 होगा। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले इस प्लेन को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे, यहाँ पे जाइए, Z एक्सिस, इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और इसके पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए और ऊपर की तरफ क्लिक। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद, फिर से कीजिए। चलिए यहाँ पे आपको Z एक्सिस दिख रहा होगा, इस पे जाइए और यहाँ पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेंगे यहाँ पे, या पोली लाइन लीजिए, पोली लाइन। देखिए यहाँ पे एक बता रहा है इसका सेंटर, इस तरफ कितना हमें आना है 40 इंटर और अंदर की तरफ कितना जाना है 32 इंटर। अब हमें इसी पे बनाना है सर्कल। ठीक है, अब चलिए अब ये बनाने के लिए थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको हम हाइड करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, आइसोलेट में जाइए, हाइड ऑब्जेक्ट पे जाइए। ठीक है, चलिए हमारा हो गया। अभी इसे हम सर्कल बनाएंगे, C सर्कल के लिए C इंटर, हम इसको देंगे सेंटर। और कितना कितना सर्कल बनाना है, एक 15 का रेडियस बनाना है, 12 का डायमीटर के लिए बनाना है। चलिए D फॉर डायमीटर, 12 इंटर। एक और हमें चाहिए यहाँ पे, फिर से स्पेस बार। अब इसका रेडियस हमें कितना होना पड़ा 15 इंटर। अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 20 मान लेते हैं। तो पोली लाइन के जरिए PL इंटर, यहाँ से इस तरफ 20 इंटर, उस तरफ हमारा 30
इंटर, और इसको लाकर यहाँ पे जोड़ दीजिए इसके कोऑर्डिनेट पे। चलिए अब बाकी को यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। तो जैसे हमारा ये लाइन डिलीट होगा, ये, और इसको ट्रिम, TR डबल इंटर, ये ट्रिम। ठीक है, अब चलिए इसको हम प्रेसफुल भी कर लेते हैं। अब वो इसका डिस्टेंस हमें कहाँ पे दिया गया, यहाँ दिया गया है। ये प्रेसफुल हमारा कितना होगा, 22 होगा। तो प्रेसफुल यहाँ पे जाइए और इसको सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की तरफ 22 इंटर। ठीक है, अब चलिए हम जो ऑब्जेक्ट को हाइड किए थे उसको लाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक, आइसोलेट इंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका। अब चूंकि हमें दोनों तरफ चाहिए तो इसी को मिरर करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट मिरर के लिए शॉर्टकट MI, और इसके सेंटर से ऊपर की तरफ नो। देखिए हम कितना आसानी से इसको बना चुके। ठीक है, अब चलिए सबको यूनियन कर लेते हैं। तो यूनियन के लिए सबको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे होगा आपका यूनियन, फिर से सिलेक्ट और इंटर। अब देखिए यहाँ पे फिलिट दिया गया है, फिलिट। अब एज फिलिट, तब इसको अप्लाई करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड में आइए, यहाँ पे दिया गया होगा आपका फिलिट एज, इस पर क्लिक कीजिए। रेडियस के लिए R इंटर, कितना रेडियस हमें दिया गया है, रेडियस हमारा यहाँ पे दिया गया है, कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 क्लिक कीजिए, 2 इंटर। अब हमें कहाँ पे उस सबको सिलेक्ट कीजिए, ये वाले, ये वैसे ये पोर्शन। और चलिए इसको हल्का रोटेट करेंगे हम, ये और पीछे की तरफ भी है कुछ, पीछे की तरफ हमें सिर्फ ये। ठीक है, और अपने कीबोर्ड से इंटर दबाइए, इंटर। देखिए हम कितना आसानी से इसको बना चुके। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ये सब को डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट डिलीट। ठीक है, आप भी चाहे तो ऐसे ही हमारे वीडियो को फॉलो करके इसको बना सकते हैं। इसमें थोड़ा हम कलर अप्लाई कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कीजिए, होम में आइए, सिलेक्ट, यहाँ पे हमें इसको रियलिस्टिक हमें देना पड़ेगा। और सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पे बाई लेयर पे आइए, कलर के बाई लेयर। यहाँ पे देखिए हमारा कौन है, ये है। और देखिए हम कितना आसानी से इसको कलर भी दे चुके। आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड भी वाइट कर सकते हो। कैसे करेंगे, राइट क्लिक, ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे आपका कलर पे आइए, यहाँ पे यूनिफॉर्म बैकग्राउंड पे जाइए, और यहाँ जो ब्लैक है इसको वाइट कर दीजिए, और अप्लाई क्लोज, अप्लाई ओके। देखिए आप देख सकते हैं हम इस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को कितना आसानी से बनाए हैं। आप भी चाहे तो इसको ऐसे ही सिंपली बना सकते हैं हमारे वीडियो को फॉलो करके। तो चलिए, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस टॉपिक को वीडियो लाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।